आइए आज हम बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। हिंदी का इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रत्यय। प्रत्यय देखिएगा होता क्या है। प्रत्यय का मतलब ही होता है पीछे चलने वाला। प्रति यानी पीछे, है मतलब विचरण करने वाला, चलने वाला, पीछे चलने वाला, यानी कि ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ करके या बाद में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। हमारे हिंदी में दो तरह के प्रत्यय पाए जाते हैं। पहला होता है तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, ठीक। देखिएगा, कृत प्रत्यय कृत से संबंधित समझिएगा। क्रिया, कृत क्रिया, कृत क्रिया, यानी क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। अब क्रिया को छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय भी ले सकते हैं इसमें। इनके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ यदि किसी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो वह तद्धित प्रत्यय होता है। और यदि क्रिया के अंत में, और एक बात और ध्यान रखेंगे, क्रिया को हम धातु भी कहते हैं। धातु यानी कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया है और इसमें पठ क्या है? धातु है। और ये क्या है? पढ़ना। ये क्या है? आपका क्रिया। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। तो बात को समझिएगा, चाहे कोई धातु हो चाहे कोई क्रिया हो, उसके अंत में अगर कोई शब्द लगता है तो वह क्या कहलाएगा? हमेशा प्रत्यय कहलाएगा। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा, हमने एक शब्द लिख दिया आपका घुमक्कड़। घुमक्कड़ शब्द है और आपको इसमें बताना है कि इसमें किसका प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का या प्रत्यय का। तो प्रत्यय का हुआ है तो किस प्रत्यय का हुआ है, इस बात को देखेंगे। देखिए, घुमक्कड़ शब्द जो है बना किससे है? घूमना से। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि घूमना है, क्रिया है, यानी कृत प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक। और इसका धातु रूप क्या होता है? इसे हम घूम भी कह सकते हैं। घूम से ही घूमना बना हो। तो यहाँ पे क्या जुड़ गया आपका? अक्कड़। यही आपको क्या है भाई? प्रत्यय है, ठीक। और देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा एक शब्द दे दिया चढ़ान, ठीक। चढ़ान शब्द दिया हुआ है, किससे बना हुआ है? ये क्रिया से बना हुआ है। चढ़ान शब्द है, किससे बना हुआ है? चढ़ना से बना है। इसमें आन, इसमें प्रत्यय क्या हो गया भाई? आन प्रत्यय हो गया इसमें। तो सबसे पहले प्रत्यय को पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप मूल शब्द को पकड़िए। मूल शब्द को देखिए, वो क्या है? क्रिया है। यदि क्रिया है तो कृत प्रत्यय होगा। यदि संज्ञा है, सर्वनाम है या कोई विशेषण है तो उसे हम क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय से जो प्रत्यय बनते हैं, जो शब्द बनते हैं, उन्हें हम तद्धितांत कहते हैं, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा मैंने लिख दिया क्वेश्चन कुलीन, ठीक। और हमने लिख दिया
कुपुत्र। अब आपको बताना है कि किसमें प्रत्यय का प्रयोग है, किसमें उपसर्ग का प्रयोग है। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई वो काफी शानदार ट्रिक है। सबसे पहले आप मूल शब्द को निकाल लो, पीछे अगर जुड़ता है तो प्रत्यय है, आगे अगर जुड़ता है तो उपसर्ग होगा। बस आप मूल शब्द निकालना जान ले। कुलीन में शब्द मूल शब्द क्या होगा? कुलीन का मतलब क्या होता है? कुलीन, कुलीन का मतलब नीचे, निचली कुल का। तो कुलीन में मूल शब्द क्या बनेगा? कुल। जुड़ा क्या है इसमें? ये भी जुड़ा है। अब देखिए कुपुत्र, मूल शब्द इसमें क्या है? पुत्र है। जुड़ा क्या है इसमें? कु। देखिएगा यह आपका उपसर्ग हुआ, यह आपका प्रत्यय हुआ। और देखिएगा अगर ये पुल्लिंग शब्द पूछेगा कि तद्धित प्रत्यय है या कृत प्रत्यय है, तो देखिएगा कुल क्या है? कुल क्या है भाई? एक संज्ञा है, एक समूहवाचक संज्ञा है। तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा आपका? तद्धित प्रत्यय। आई बात समझ में? और देखिएगा और क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये शब्द दे दिया देवरानी। देवरानी शब्द में आपको बताना है कि क्या है इसमें प्रत्यय। तो देवरानी शब्द किससे बना भाई? बिना देवर के देवरानी कैसे होगा? देवर मूल शब्द है, जुड़ गया क्या? आनी। प्रत्यय है यही आपका। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और यदि आपने हमारे वीडियो को देखा तो आप उसे लाइक जरूर करिएगा, एक शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। आपसे काफ़ी उम्मीद है हमसे, और हमें भी आपसे उम्मीद है। तो हम अपने उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।